दोस्तों, आज की कहानी है माँ मैं मेरी बूढ़ी सासू माँ को घर से बाहर नहीं निकालूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। प्रियंका के फोन में रिंग बजती है। वह समझ जाती है कि इस वक्त उसकी मम्मी रेखा जी का ही फोन होगा। रोज का नियम था बेटी से बात करने का। बेटी को उल्टे सीधे ज्ञान देती, कुछ नहीं रखा समझौता करने में। अपने लिए जीना, अपनी मर्जी का करना और अपनी बहू की पल पल की खबर देती अपनी बेटी को। प्रियंका को इनकी ये सब बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह कई बार अपनी मम्मी से कह चुकी थी कि अब अपनी बहू को ही अपनी बेटी समझो। मैं कौन सी गलत शिक्षा दे रही हूँ। तब प्रियंका की मम्मी रेखा जी कहती। प्रियंका ने देखा माँ का ही फोन था। आ गई बिटिया स्कूल से। माँ आज मैं स्कूल नहीं गई। मेरी सासू माँ बाथरूम में गिर गई हैं। उन्हें पैर में मोच आई है, चलने में तकलीफ हो रही है। मैंने क्रेप बैंडेज बांध दी है। कल सुबह तक देखते हैं। अगर ज्यादा तकलीफ हुई तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे। प्रियंका ने अपनी माँ से कहा ठीक है, मैं थोड़ी देर में समदन जी को देखने आती हूँ। रेखा जी ने कहा। प्रियंका एक स्कूल में 12वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं और उसका पति मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर है। उसकी शादी को 2 साल हो चुके हैं। प्रियंका के ससुराल में प्रियंका, उसके पति मयंक और सासू माँ विद्या जी थे। जेठ जेठानी दूसरे शहर में रहते थे। प्रियंका का मायका भी उसी शहर में था। प्रियंका की सास विद्या जी एक आदर्श सास थी। विद्या जी आधुनिक सोच रखती थी। उन्हें बहू के नौकरी करने से कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि वह तो प्रियंका के हर घरेलू काम में उस की मदद करती ताकि प्रियंका अपनी शिक्षा का सदुपयोग कर सके। थोड़ी देर बाद प्रियंका की माँ रेखा जी घर आती हैं। प्रियंका माँ का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर लाई। अब विद्या जी की तबीयत कैसी है? रेखा जी ने पूछा। अभी अभी उन्हें खाना खिलाकर पेन किलर देकर सुलाया है। आप आराम से बैठिए, थोड़ी देर बाद जब वो उठ जाएगी तब मिलेंगे। प्रियंका ने माँ से कहा ठीक है बेटा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। रेखा जी ने कहा। तभी 24-25 वर्षीय युवती पानी लेकर आती है। माँ ये राधा है। माँ जी की देखभाल के लिए इसे आज ही रखा है। मैंने आज तो छुट्टी ले ली, पर कल से 12वीं क्लास की बोर्ड एग्जाम के कारण मुझे स्कूल जाना ही पड़ेगा। राधा के कारण मुझे माजी की चिंता नहीं रहेगी। एक बात कहूँ बेटा, जब विद्या जी 1-2 दिन में थोड़ा
जाए तो उन्हें तुम्हारे जेठ जेठानी के यहाँ भेज देना। 2 घंटे की ही दूरी पर तो रहते हैं। तुम्हारी शादी के बाद केवल एक बार ही गई थी अपने बड़े बेटे बहू के पास। बेटा तुम कितनी थक जाती होगी। स्कूल, घर के काम, सासू माँ की सेवा, शुगर बीपी की समस्या भी तो है तुम्हारी सासू माँ को। तुम दोनों पति पत्नी खुल कर जी भी नहीं सकते। तुम्हें भी खुश रहने का हक है। तुम्हारे भी तो कुछ अरमान है। उनकी दवाइयों का खर्चा, ऊपर से तूने ये लड़की रखी है, उनकी देखभाल के लिए उसका खर्चा, ये सब तुम पति पत्नी को उठाना पड़ेगा। वहाँ तुम्हारी जेठानी बिना किसी बंधन के अपने परिवार के साथ मजे से रह रही है। थोड़ी जिम्मेदारी उसे भी उठाने दो। भेज दो अपनी सासू माँ को। रेखा जी ने अपनी बेटी को गलत सलाह देते हुए कहा। अपनी माँ की बात सुनकर प्रियंका गुस्से से भर गई। फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, ये कैसी बातें कर रही हो माँ? अगर भाभी भी आपके बारे में ऐसा सोचे तो कैसा लगेगा आपको? माता पिता अधिक उम्र के हो जाए, बीमार रहने लगे तो क्या उन्हें बोझ समझ लेना चाहिए? अपने पास से अलग कर उन्हें कहीं और भेज देना चाहिए। अगर माता पिता बच्चों के बचपन में खुद के सपने, आशाएं, नींद, सैन, कैरियर के बारे में ही सोचते और बच्चों को अपने हाल में अकेला छोड़ देते तो क्या होता? बुढ़ापे में माता पिता का ध्यान रखना हमारा फर्ज। कल को हमारे बच्चे भी होंगे, उनकी परवरिश में भी कई उतार चढ़ाव आएंगे। बच्चे भी बीमार पड़ेंगे, तंग करेंगे, पर उनकी देखभाल तो करनी पड़ेगी क्योंकि वह अपने हैं। जो अपने होते हैं उन्हें अपने से अलग नहीं किया जाता माँ। ये घर मेरी सासू माँ का है, हम उनके साथ रहते हैं। इसी घर में वह शादी करके आई थी। इस घर से उन्हें लगाव व अपनापन है। मेरी जेठानी के घर उन्हें असहज महसूस होता है, इसलिए वह वहां जाना पसंद नहीं करती। प्रियंका ने अपनी माँ से कहा, हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरी कितनी गलत सोच है। बच्चों को बुढ़ापे में माता पिता को बोझ समझकर खुद से अलग नहीं करना चाहिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे बहुत खुशी है बेटा, तुम ससुराल में अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह निभाना जानती हो। मुझे तुम पर गर्व है। रेखा जी ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। अपने कमरे में लेटे लेटे विदा जी ने अपनी बहू की बातें सुन ली। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वह सोचने लगी, मेरी बहू कितनी समझदार है। अपनी माँ के सामने अपनी सासू माँ का मान रख लिया। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी
पसंद आती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।